हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग सुन रहे हैं। माय नेम इज़ नीता, आई एम दी साइकिक मीडियम एंड एनर्जी रीडर। अच्छा, अभी मैंने रीडिंग करनी थी और उसके लिए आई हैव सम मैसेजेस। गो नाउ, यू प्ले वो द गुड बॉय, थैंक यू। ओके, तो अच्छा, ये मैसेज रेजोनेट जिससे किया करे तो फिर ओके फाइन, ज़रूरी नहीं हर एक से रेजोनेट करे। दिस स्पेसिफिक मैसेज फॉर समबडी। यहाँ पे मैक का इस्तेमाल किया गया है, मैक लैपटॉप जो होता है। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है जो कि मैं भी बताती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स पहले निकाले थे और फिर मैंने नंबर्स निकाले थे और उसमें मेरे पास कुछ चीज़ें आई हैं। आई हैव टू डिस्क्राइब यू। ओके, सिक्योर इलेक्ट्रिक ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट थ्रू, आप इंटरनेट के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इस सिचुएशनशिप में इंटरनेट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है और वो जो भी ट्रांजैक्शन वो की गई है वो मैक के थ्रू की गई है। अच्छा, और वो जिस बंदे ने की गई है या तो उसको टी बहुत पसंद है, क्योंकि टी मेरे पास स्पेसिफिक आया है। अच्छा, यहाँ पे कोई मेडिकल कॉरपोरेशन नेटवर्क जो है, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन नेशनल मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन सम काइंड ऑफ NCHN हेल्थ नेटवर्क एसोसिएशन है ये कोई, ठीक है। ये इन्वॉल्वमेंट है, या ये पर्सन इससे ताल्लुक़ रख सकता है, या इसने ट्रांजैक्शन इस ऑर्गेनाइजेशन की दी है, या इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर्सन को ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किया। ये ऑनलाइन प्रोटोकॉल्स के वे पे सारा काम किया गया है। यहाँ पे लैंड इन्वॉल्व है, यहाँ पे क्रिकेट कुछ ऑफिशियल लोग यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को। यहाँ पे लैंड का इन्वॉल्वमेंट है, कोई लैंड ली गई है, या आगे जाके देखेंगे लैंड क्यों आ रहा है, लेकिन लैंड आ रहा है साथ में, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रुप शामिल है यहाँ पे, एक FIG के नाम से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ग्रुप है, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व है। और मेरे पास एक स्पेसिफिक मैसेज आया UTI। तो ये जो भी पर्सन इन्वॉल्व है, हो सकता है उसको UTI हो और वो टी बहुत लेता हो या लेती हो। आई डोंट नो हु इज फीमेल मेल, आई डोंट नो अबाउट दिस। 4 नेगेटिव आया है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। 2 8 नेगेटिव आए हैं मेरे पास, यानी कि 8 कौन सा होता है मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अगस्त। ओके, किसी की बर्थडे अगस्त में हो सकती है, ठीक है, और जिसकी भी अगस्त में हो सकती है बर्थडे, और किसी की 4 या अप्रैल में हो सकती है, ठीक है। किसी की जनवरी में हो सकती है बर्थडे, या इन मंथ्स में इन्होंने ये सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन दिए हैं इस लैंड को लेने के लिए, या इस लैंड के साथ कनेक्शन है इनका, ठीक है। या इन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग कुछ की है इन इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे शामिल है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रुप है FIG के नाम से, और इस पर्सन को टी बहुत पसंद है। जो भी पर्सन इन्वॉल्व है स्पेसिफिकली जिसके पास मैक है, 313 बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशनशिप में। जिसका मैक हो सकता है उसका 4 के साथ कनेक्शन है, 3 के साथ कनेक्शन है और 1 के साथ कनेक्शन है, ओके। 6 के साथ भी कनेक्शन है यहाँ पे। अच्छा, जिसकी बेस पे इन्होंने लैंड ली है, ये 5 years हो सकते हैं, 5 साल से ये सिचुएशनशिप चल सकती है, क्योंकि मेरे पास 1 2 1 1 1 यानी कि 3 1 और 1 2 आया है, तो यानी कि 5, राइट, यानी कि 5 years से सिचुएशनशिप चल सकती है। और ये 2 सालों से इस सिचुएशनशिप को छुपाने के अंदर ये लोग, ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये थी सिचुएशनशिप, आई डोंट नो who's इन्वॉल्व इन दिस, बट यहाँ पे 9 बहुत, यहाँ पे सितंबर एंड अक्टूबर, नहीं सॉरी अक्टूबर नहीं, सितंबर, जनवरी, अप्रैल, अगस्त के लोग शामिल हैं, ठीक है, जो इन्वॉल्वमेंट है जिनका इसमें। अब देखते हैं कि इसमें इन्होंने किया क्या है और ये क्यों इंस्टीट्यूशन हमें सामने आ रहा है हमारे पास इंस्टीट्यूट। लेट मी चेक अबाउट दिस, वेट।
इस सिचुएशनशिप में विग इम्पोर्टेंट है, बालों पे जो विग लगती है, आर्टिफिशियल हेयर्स। कोई फीमेल है वो यूटिलाइज कर रही है या कोई मेल है वो यूटिलाइज कर रहा है। रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशनशिप में, ठीक है। बेबी आया, ओके वेट करिएगा, मेरे बेटे को वॉशरूम जाना है। ओके ये जो भी सिचुएशनशिप है इसमें चेंजेस आएंगे, एक सेकंड में अभी आ रही हूँ। Sorry about this actually. Okay. या इस सिचुएशनशिप में कोई कपल शामिल हो सकता है जो कि जिसमें से जो कैंसेरियन पर्सन हो सकता है जो कि वॉक अवे करना चाहता है। ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं और ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं क्योंकि लवर फैमिली को भी करता है कंसीडर। यहाँ पे ओके यहाँ पे किसी एम्प्रेस को भी इस्तेमाल किया गया लेकिन एम्प्रेस अपराइट है। ये सीक्रेट वे में एम्प्रेस को इस्तेमाल किया गया है, किसी कैंसेरियन ने इस्तेमाल किया है जो कि बहुत रिग्रेट में है कि उसने ऐसा क्यों किया। आई डोंट नो हु इज़ दैट पर्सन इज़ दैट बट आई एम जस्ट रीडिंग एनर्जीज ओके। क्योंकि ये जो सीक्रेट में इसने इस्तेमाल किया था एम्प्रेस को, इसकी बात समझ में आ गई, एम्प्रेस को नज़र आ गया कि इसको इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो जब एम्प्रेस को पता चल गया तो अगर वो अपराइट है तो ऑब्वियसली वो इनका साथ नहीं देगी या उसने इन लोगों को फॉरगिव कर दिया है फॉर ओके क्योंकि मेरे पास 3 ऑफ सॉर्ड रिवर्स आ रहा है, यानी कि जिसने फॉरगिवनेस कर दिया फ्रॉम फॉर ओके। यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट इस्तेमाल किया गया है, एम्प्रेस के ख़िलाफ़ भी हो सकता है लेकिन कोई इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे बिलीफ सिस्टम है, हेरोफेंट रिलीजियस ग्रुप भी हो सकता है जो जिसने नेगेटिव रोल अदा किया है 5 सालों से, और 3 साल से ये लोग मुसलसल 5 सालों से ये कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं बिहाइंड द सीन इन सीक्रेट, बट नाउ 3 years से दीज पीपल आर ट्राई टू अटैक एम्प्रेस बाय यूजिंग दिस कैंसर ओके। ये कैंसर कोई एम्प्रेस के करीब कोई पर्सन है जिसको इस्तेमाल किया गया है, कोई रोमांटिक पर्सन हो सकता है इसका जो कि बहुत इम्पल्सिव है अभी इस वक्त क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि वेट करिएगा व्हाट हैपन व्हाई यू हियर गो प्ले व्हाट है ओके। यहाँ पे डेविल अटैचमेंट रिवर्स है, यानी कि कोई न्यूज़ बाहर आई है एम्प्रेस को यहाँ पता चली है या एम्प्रेस के रिलेटेड इस कैंसर को पता चला है कि सच क्या है, क्योंकि मेरे ख्याल से कैंसर को यूटिलाइज किया गया था। ये कैंसर कोई पॉजिटिव कैंसर है, अपराइट है, नेगेटिव नहीं है, बट इसको इस्तेमाल किया गया था कुछ झूठ बोल के, यानी कि इससे सच नहीं बोला गया था, इससे झूठ बोला गया था और इस एम्प्रेस के अगेंस्ट इसको इस्तेमाल किया गया था। इसका लवर भी हो सकता है, इसका फैमिली का पर्सन भी हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स
Zohana, go over there, play over there, बच्चा. Go now, over there. और उधर टेबल पे चले जाओ, उस टेबल पे काटो, उस टेबल पे काटो, उधर साइड में. थैंक यू. ये हाँ उधर कर दो. थैंक यू सो मच. हाँ. ओके, सॉरी फॉर दिस, माई सन इज प्लेइंग. ओके, तो यहाँ पे एम्प्रेस के अगेंस्ट खिलाफ करने के लिए इस कैंसेरियन को, जिसका फ्रेंड भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, लेकिन कोई पर्सन ऐसा है जिसको इस्तेमाल किया गया है इस एम्प्रेस के खिलाफ, लेकिन सच नहीं उसे बोला गया. जब उसे सच पता चला, दिस पर्सन वांट टू गिव द क्लोजर एंड वांट टू फेस दिस सिचुएशनशिप, क्योंकि डेवलप अटैचमेंट रिवर्स है और ये अब शेयर करना चाहता है इंफॉर्मेशन किसके साथ, एम्प्रेस के साथ, कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा था और व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू अटैक यू. ये कोई रिलीजियस ग्रुप हो सकता है. जोहान, गो ओवर देयर, प्ले ओवर देयर, गुड बॉय, गो. थैंक यू. तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लोग स्टक करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये जो ये नहीं कर पाए. 2018, 2016, 2018 अगेन, ठीक है, 2016 अगेन. 6 इम्पोर्टेंट, 8 इम्पोर्टेंट. यहाँ पे वो लोग नहीं चाहते कि एम्प्रेस जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन कोई रिलीजियस ग्रुप हो सकता है, कोई कल्ट का ग्रुप हो सकता है, जो नहीं चाहते इस एम्प्रेस को कि ये काम वाटर पे जाए और उसको सच के बारे में पता चले. ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ये कंट्रोल कर सके सिचुएशन को और ये कैंसर एम्प्रेस तक ना पहुँचे, और ये बात कहीं निकल ना पाए कि हुआ क्या था एक्चुअली. रियल में इस एम्प्रेस को एक्चुअली ये लोग धोखा देने की कोशिश में लगे हुए हैं. कोई लैंड का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल सिचुएशनशिप क्रिएट की गई है एम्प्रेस के नाम पे, या एम्प्रेस का मनी हो सकता है किसी न किसी वे में, समहाउ सम में कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया गया है जिसमें एम्प्रेस को यूटिलाइज किया गया है यहाँ पे गलत वे में, यानी कि फ्रेम किया गया है. इटसेल्फ आप कह सकते हैं फ्रेम किया गया है, या ताकि ये ब्लॉकेजेस इसकी लाइफ में क्रिएट किए जा सकें. ये एस ऑफ कप रिवर्स है, यानी कि एस ऑफ कप रिवर्स का मतलब ये हो गया कि जानबूझ के ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहते हैं. हो सकता है कि एम्प्रेस का अपना कोई बिजनेस हो, या एम्प्रेस का अपना होम फैमिली हो, या लिविंग सिचुएशनशिप हो, कुछ भी ऐसा है जिसको ये क्लियर नहीं होना देने चाहते ये लोग. जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई कल्ट ग्रुप हो सकता है, रिलीजियस कोई ग्रुप हो सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अगेंस्ट काम करी है एम्प्रेस के. और इसको एम्प्रेस को बहुत सी चीज़ें पता है इस सिचुएशनशिप के बारे में. 7/7 की आ रही है, यानी कि जुलाई में इस मंथ में एम्प्रेस को इंट्यूशन पावर उसको बहुत चीज़ें पता चल चुकी हैं ऑलरेडी इस सिचुएशनशिप के बारे में. बट शी इज़ जस्ट वेटिंग फॉर दी एविडेंस, यानी कि जो प्रैक्टिकल एविडेंस होते हैं, और जो प्रैक्टिकल एविडेंस जहाँ मिलने चाहिए, वो सोल्यूशन होना चाहिए, वहाँ पे ये लोग स्टकनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन जिन्होंने किया है, अब उनकी करंट अगर एनर्जी अब देखो तो वो 5 ऑफ कप है, बिकॉज दे आर वेरी रिग्रेट कि उन्होंने एम्प्रेस के साथ खेला, क्योंकि उनको पता है कि एम्प्रेस अब उनका साथ नहीं देगी, क्योंकि एम्प्रेस को सच पता चल चुका है कि कौन कौन इन्वॉल्व है, किस ने क्या प्लेयर रोल अदा किया है सिचुएशनशिप में, और कौन से लवर ने किस तरह से किस लवर को किस तरह से इस्तेमाल किया है, किस तरह से फ्रेंडशिप को इस्तेमाल किया गया है सिचुएशनशिप में, किस तरह से, यानी कि अगर एम्प्रेस किसी के साथ वेनरेबल थी, किसी के साथ अगर उसने अपनी चीज़ों को शेयर किया था, तो उस चीज़ को भी नेगेटिव वे में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है. तो वो सारी चीज़ें एम्प्रेस को पता चल चुकी हैं, इसलिए एम्प्रेस जो है ना इमोशनली इन लोगों के साथ डी अटैच हो चुकी है. शी डोंट केयर अबाउट कि ये लवर है, फ्रेंड है, फैमिली है, या फिर ये कम्युनिटी है, इसका सोल ट्राइब है. शी डजंट केयर अबाउट दिस. या देखो जो मैंने बोला वो सच है. ये सब सॉर्ड आ रहा है और 2 ऑफ कप रिवर्स आ रहा है. शी डोंट केयर अबाउट दिस बिकॉज शी नो कि दीज पीपल आर बेट्रेड. दीज पीपल डिड अ मोस्ट थिंग इन हर लाइफ टू मेक हर लुक बैड एंड stuck her in some way, financially, spiritually, emotionally, in all our ways.
ओके या यहाँ पे जो चेंज रेजिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये एम्प्रेस जो है ये डिफेंसिव मोड में। आई एम सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइस। जोहान व्हाई यू डूइंग दिस बेटा? गो ओवर देयर, प्ले ओवर देयर, गो प्ले ओवर देयर। नो नॉट वेयर, गो ओवर देयर। Sorry for this actually. My son playing. No. Go. Put it back. Yeah, good boy. Okay, sorry for this actually. वेट करिएगा एक सेकेंड, हमें थोड़ा सा चीज़ों को सेटअप कर लूँ। ओके आई नो ये आवाज़ काफ़ी करी होगी। ओके गेस आप थिंक इतना ज़्यादा आपको आवाज़ नहीं है। ओके ये डिफेंसिव मोड में एंट्रेस, बिकॉज इसको पता चल चुका है कि शी हैज़ द हीलिंग, इसने अपने आप को हील किया एक्चुअली इस एम्प्रेस ने। और शी नो के शी हैज़ द स्टार क्वालिटी, शी नो हाउ टू मैनिफेस्ट, शी नो हाउ टू चेंज हिज लाइफ, और शी नो हु एवर आर इन्वॉल्व स्टिल नाउ, मतलब मैनी ईयर्स, ऑब्वियसली 5 to 10 ईयर्स की अगर यहाँ पे बात हो रही तो यहाँ पे बहुत से लोग शामिल हैं। और देखो अभी मैंने बोला ही कि थर्ड पार्टी भी आ गई है, 3 ऑफ कप रिवर्स भी आ गया और 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स भी आ गया। अब जो लोग शामिल थे इसकी फैमिली से, जो लोग शामिल थे इसके फ्रेंड से, और जो लोग शामिल थे इसके लवर, इवन दो शी नो एवरीवन, ओके शी न्यू एवरीवन हु एवर इन्वॉल्व इन दैट, शी ऑलरेडी हैव द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन, ओके। सो उसको पता चल चुका है कि ये जो मनी है ये सब पेंटिकल के लिए लोग सब कर रहे हैं, और ये क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट फीमेल है। शी नो हाउ टू स्पीक ट्रूथ एंड हाउ टू फेस ट्रूथ, ओके शी नो। यहाँ पे इसने जजमेंट कॉल की है सिचुएशनशिप पे, और यहाँ पे जो भी मैनिपुलेशन इसकी लाइफ में क्रिएट की गई थी वहाँ पे इसको लाइफ में बैलेंस आ रहा है, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि एम्परर रिवर्स इसकी लाइफ में जो कि सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, जो कि जिसके साथ इसकी फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि 9 ऑफ कप रिवर्स आ रहा है और एम्परर रिवर्स है। अब क्या हुआ, इसने जो कुछ मैनिपुलेशन स्पिरिचुअली किया, क्योंकि ये अगर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जो कि इसका लवर भी हो रह चुका है, ठीक है, और इसने अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलके कुछ किया और वो थर्ड पार्टी के साथ कहीं फ्रेंडशिप थी इस एम्प्रेस की, तो वो फ्रेंड जो है अब वो रिग्रेट हो रही है या हो रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, इस एम्परर के साथ मुझे मिलना ही नहीं चाहिए था, ये काम करना ही नहीं चाहिए था एम्प्रेस के अगेंस्ट। क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी थी, जो कैंसेरियन है थर्ड पार्टी, उसको पता चल चुका है कि एम्परर रिवर्स की एक्चुअली असलियत क्या है। ये सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम रखता है, ये पर्सन या फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, मैं अगेन बोल रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये एम्परर अपराइट है और ये कोई मैजिशियन हो सकता है, क्योंकि ये कल्ट मेंबर्स के लोग हैं, कल्ट लीडर हो सकता है जिसने इसकी लाइफ में बहुत कुछ खराब किया लाइफ में इसकी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत एटीट्यूड वाला बंदा है, इगोइस्टिक पर्सन है। इसको सबमिसिव करवाना है एम्प्रेस को, जो कि इसका काउंटर पार्ट भी हो सकता है, क्योंकि एम्प्रेस अपराइट है और ये पर्सन एम्परर रिवर्स है। तो इसी का काउंटर पार्ट जो है इसके अगेंस्ट जाके सारा कुछ उसने क्यों, क्योंकि वो चाहता था इसको कंट्रोल करना और इसको सबमिसिव करवाना। यानी कि मैंने कल एक बात की थी कि लोग यहाँ पे दावा करते हैं लव का, बट वो जानबूझ के डेंजरस सिचुएशन में अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर्स को डालते हैं ताकि उनका पार्टनर्स उनके पास वापस जाए। तो यहाँ पे एम्परर ने जानबूझ के सारा कुछ सिचुएशनशिप 5 साल से क्रिएट किया और 3 साल से इसको छुपाने में लगा हुआ है पर्सन, कि ये कहीं चीज़ एम्प्रेस को पता ना चले इसने क्या क्या उसके अगेंस्ट काम किया है और किस किस को शामिल किया है, किस किस को इसने यूटिलाइज किया सब सिचुएशनशिप में, ताकि ये किसी ना किसी वे में इसकी मनी को ओपन नहीं होने देना चाहता। वो नहीं चाहता कि ये फीमेल जो भी है एम्प्रेस अपराइट और जो क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट है, ये अपनी मनी के साथ अपनी लाइफ को इजीली कर सके। लेकिन डिवाइन की तरफ से ये सारी सिचुएशनशिप ऑन द स्पॉट पब्लिकली ओपन हो चुकी हैं और ये पर्सन अब पब्लिकली ह्यूमिलेटेड होगा।
हो रहा है या होगा, वट एवर द रीज़न इज दैट 8 आ रहा है, तो माइट भी अगस्त में इस पर्सन की सारी पोल पूरी दुनिया के सामने पब्लिकली ओपन होगी, क्योंकि इसका कर्मा यही है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इसकी लाइफ में यही होगा कि इसने बहुत लोगों को साथ खेला है, बट एम्प्रेस के साथ जब इसने खेला है तो डिवाइन इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस थिंग। सो ये 8 का जो पोर्टल है, लाइन पोर्टल है, उसके आसपास ये पब्लिकली ह्यूमिलेटेड होगा ये पर्सन, ठीक है, कि इसने किस तरह से प्ले किया है। यहाँ पे सिचुएशनशिप में न्यू पर्सपेक्टिव आ रहा है, यहाँ पे मैजिक खेला गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई फीमेल भी शामिल है या कोई मेल हो सकता है, जो कि हाई प्रीस्टेस है, जिसने स्नीकी वे में इस पर्सन के साथ काम किया है। यही शायद कैंसेरियन है, ये कैंसेरियन फीमेल या मेल है, जो कि हाई प्रीस्टेस है, जिसने मैजिक किया था इस मेल के कहने पे, क्योंकि ये लीडर है कल्ट का, और इसने इसको बोला कि मैं पैसे देता हूँ क्योंकि पर्सन के पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है, और इसने अब्यूज़ किया पावर अपनी ही फीमेल जो इसकी एम्प्रेस है उसके साथ खेलने के लिए। तो ये सारी इसकी स्नीकी चीज़ें बाहर आ रही हैं, क्योंकि सच बाहर आ रहा है। या क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स आई है फीमेल कोई, कि वर्गो हो सकती है, कैप्रिकॉन हो सकती है, टॉरस रिवर्स हो सकती है फीमेल। इस पर्सन ने इस मेल के साथ मिलकर इसके ऊपर, एम्प्रेस के ऊपर मैजिक किया था, जिसकी सच्चाई किसको पता चल गई? किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट को पता चल गई, जो कि इन्वेस्टिगेटर है। ही नो स्पिरिचुअल इन्वेस्टिगेटर भी हो सकता है, और अगर ये फाइनेंशियल सिचुएशनशिप भी इस कल्ट मेंबर्स ने, मतलब इस कल्ट के क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आपका जो बिजनेस होता है, ये कल्ट वाले जो होते हैं उसको ऊपर मैजिक के साथ तो 5D में करते हैं, लेकिन 3D में भी ऑफिशियली थ्रू लॉ के क्रिप्टेड जो क्रिकेट जो लॉ के लोग होते हैं, ऑफिशियल लॉयर होते हैं। मेरे पास बार बार लॉयर आ रहा है, तो माइट भी कोई लॉयर भी यहाँ पे शामिल है, यहाँ पे कोई ऑफिशियल क्रिकेट्स लोग भी शामिल हैं, जो कि एम्परर रिवर्स के साथ मिलके इस एम्प्रेस के अगेंस्ट काम कर रहे थे। और अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक कैंसेरियन जो फीमेल है या मेल है, जो प्रीस्ट प्रीस्टेस है, ये बचना चाहता है। ये क्यों बचना चाहती है? बचना चाहता है इस सिचुएशनशिप से। वो नहीं चाहती या चाहता कि इसका नाम आए कहाँ? ऑफिशियल को, ऑफिशियल पीपल को। तो अब ये क्या चाह रही है? ये चाह रही है कि अपना बयान देना ऑफिशियल वालों को कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये इसके कहने पे सब कुछ हुआ है। ओके, इन्होंने 10 ऑफ कप के साथ खेला है एम्प्रेस के, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स ये फीमेल विच थी। ओके, ये फीमेल है, थैंक यू स्पिरिट्स टू कंफर्म दिस। ये फीमेल विच थी जिसने ये कल्ट लीडर के साथ काम करी थी एम्प्रेस के अगेंस्ट 5 सालों से, और जिसमें अब ये फीमेल कन्फेशन देना चाहती है ऑफिशियल को भी, ऑफिसर को भी, जो इन्वेस्टिगेटर है, FBI का हो सकता है, कोई भी ऑफिसर हो सकता है, लेकिन मुझे FBI CI की वाइब्स आ रही हैं। तो यहाँ पे जस्टिस कॉल किया गया इन सिचुएशनशिप में, क्योंकि सच बोलना चाहती है, ये उसे बताना चाहती है कि इसको किस तरह से मनी मिली है। इस एम्परर रिवर्स ने इसको लॉट्स ऑफ दी मनी दिया है इस फीमेल को, और इन्होंने ऑल्सो इस एम्प्रेस के अगेंस्ट काम करके बहुत सी मनी को दोनों ने मिलके हासिल भी किया है। ये दोनों कपल्स भी हो सकते हैं, इन दोनों ने मिलके हासिल किया है, ये विच ने और एम्परर रिवर्स ने मिलकर, इन लोगों ने मिलके मनी को जो है वो हासिल किया है। नाम किसका लिया? इलीगल वे में एम्प्रेस का। या आई कैन नॉट मेक इट अप, मेरे पास लैक ऑफ डिसिप्लिन ये लोग हैं, एग्जॉशन, इंसल्टिंग अब इन लोगों की हो रही है, क्योंकि वर्गो रिवर्स है पर्सन, ये जो भी है, ये फीमेल वर्गो भी हो सकती है क्योंकि वर्गो रिवर्स आ रहा है, और ये मेल भी वर्गो हो सकता है। यहाँ पे विक्ट्री मिल रही सिचुएशनशिप में, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल अपराइट जो एम्प्रेस है उसकी एनर्जी ये सबके सामने आ रही है, और किंग ऑफ पेंटिकल यानी कि जो इसकी इन्वेस्टमेंट थी, या कोई किंग ऑफ पेंटिकल कोई पर्सन हो सकता है जिसको सच पता चल रहा है कि एम्प्रेस एक्चुअली है कौन, और जिसके दरमियान एक ऑर्गेनाइजेशन से इन्वेस्टिगेटर भी शामिल है, जिसको भी सारी चीज़ें पता चली हैं, जिसने इन्वेस्टिगेट किया है किंग ऑफ पेंटिकल के कहने पर। मुझे नहीं पता कौन है किंग ऑफ पेंटिकल, बट किंग ऑफ पेंटिकल कोई पर्सन है
किसके कहने पे इन्वेस्टिगेशन हुई है? ओके, एक और चीज मुझे याद समझ में आ रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स, ये दो फीमेल अलग अलग हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल इसी का डिवाइन काउंटर पार्ट है। इसने अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट के अगेंस्ट, क्योंकि जब उसको पता चल चुका है कि ये रिवर्स में काम कर रही है किसके, एम्प्रेस के खिलाफ, तो इस क्वीन ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट ने इस क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स को छोड़ दिया और इसने थर्ड पार्टी के तौर पे किसके साथ शामिल हो गई। इनका ये वो नहीं होता मोर देन वन सेक्शुअल पार्टनर। इस एम्परर ने क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स, ये दोनों विचेस भी हो सकती हैं, या क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स मनी के मैटर में इसकी हेल्प करी थी, किसकी, एम्परर रिवर्स की, इसकी एम्प्रेस के खिलाफ एम्परर रिवर्स की कर रही थी ये। और क्वीन ऑफ वॉन्ड को इन्होंने या तो हायर किया था या ग्रुप में शामिल किया था। अच्छा, ये मुझे अभी सामने आ भी जाएगा, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है, मुझे बताया भी जा रहा है कि ये लोग थर्ड पार्टी नहीं, ये लोग मतलब मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर की एक डायनेमिक है। या जब किंग ऑफ पेंटिकल को पता चला कि इसकी पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व है, उसकी थर्ड पार्टी बनी हुई है, तो दिस पर्सन try to find out what is the truth. When he tried to find out and hire the investigator, then he right now he find out what's going on and how these people played with Empress life. Now ये विच डॉक्टर कह सकते हैं। देखो, जो मैंने बोला सच बोला है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिलेगा सिचुएशनशिप को। जो विच डॉक्टर है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स जो है, ये कन्फेशन करना चाहती है और इसने शायद कन्फेशन दिया है इसको। इस जुलाई के शुरू में कन्फेशन दिया उसने किंग ऑफ पेंटिकल को, इस विच ने, कि इससे मिस्टेक हुई है और इस पर्सन ने, एम्परर रिवर्स ने इसको इस्तेमाल किया और इसमें इसकी पार्टनर भी शामिल थी। ओ माय गॉड। ओके, ये सिचुएशनशिप काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट निकल आई है, मैंने सोचा नहीं था। ओके, ये सब कुछ क्यों हुआ? 10 ऑफ पेंटिकल के लिए। ओके, वेट करिएगा, बोल नामी को, बोलो नामी देती है वाटर। कम ऑन गो। नो वाटर, आपको नानो वाटर दीजिएगा, बोलो। ओके, ये इन्होंने क्यों किया? इन्होंने एम्प्रेस की जो वो था ना, 10 ऑफ पेंटिकल को रोकना था, उसके पर टावर हिट नहीं हो रहा, क्योंकि किंग ऑफ कप रिवर्स है, इसका काउंटर पार्ट ही नेगेटिव पर्सन है, जो कि सामने शो हो गया है। और वो जो किंग ऑफ पेंटिकल है, उसने लीडर की क्वालिटी को, मतलब लीड किया सिचुएशनशिप को किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट की पोजीशन में। और जो भी इम्बैलेंस क्रिएट किए गए हैं इसके पार्टनर्स ने साथ मिलके, मतलब ये विच ने मिलके, विच डॉक्टर के साथ मिलके, और क्वीन ऑफ पेंटिकल जो कि किंग ऑफ पेंटिकल की ऑलरेडी पार्टनर थी, और उसने थर्ड पार्टी के तौर पे और शामिल होके बिहाइंड द सीन किंग ऑफ पेंटिकल जाके एम्परर रिवर्स के साथ मिलके एम्प्रेस के अगेंस्ट सारा काम किया है। बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, आई हैव टू फाइंड आउट व्हाई शी डिड इट, बट शी डिड इट समथिंग। ओके, ओके, या ये फोर्स करना चाहते थे। ये इन्होंने कहीं ट्रेवल किया, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स ने एम्परर रिवर्स के साथ। ओके, यहाँ पे प्रेगनेंसी भी शामिल है। माय वे हाईवे रिवर्स। ओके, एनीवेज, लीगल मैटर सब होंगे। डिवोर्स चल रही है एक क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स की किंग ऑफ पेंटिकल के साथ, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल अब इसको रखना नहीं चाहता। इसको समझ में आ गया कि अगर इसके साथ कोई बच्ची थी भी, प्रेग्नेंट थी ये फीमेल, तो ये इसका नहीं, ये एम्परर रिवर्स का है। एक ये चीज़ ये एक्सपोज हुआ है जब इसने इन्वेस्टिगेट किया
सेकेंडली उसको ये पता चला कि किस तरह से एम्परर रिवर्स ने अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट के अगेंस्ट जाने के लिए इस फीमेल को इस्तेमाल किया, यानी कि इसकी काउंटर पार्ट को इस्तेमाल किया, इसकी वाइफ को इस्तेमाल किया गया। तो इस्तेमाल नहीं हुआ, मतलब दोनों ने मिलके किया, या ये लोग सेक्सुअल पार्टनर्स हो सकते हैं। आई कैन नॉट मेक इट अप। रेकलेस सेक्स इन्होंने कहीं किया है, जिसके प्रूफ सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। और किस तरह से इन्होंने मिल के स्लैंडर किया है एम्प्रेस को, और इसमें विश डॉक्टर को इस्तेमाल किया हुआ है कि इसकी मनी को रोका जाए, किसकी, एम्प्रेस की मनी को रोका जाए और इसके रोमांस को रोका जाए। यानी कि अगर ये एम्परर उसकी लाइफ में खेल रहा था विश डॉक्टर के साथ मिलके, तो एम्परर इतना गरूर वाला बंदा है, ये एम्परर रिवर्स ये नहीं चाहता कि अगर ये तो खुद तो उसके साथ रियल में नहीं है, मतलब उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है ट्रू अपनी वाइफ के साथ या डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, तो ये चाहता ही नहीं कि ये छोड़ के कहीं और जाए। तो इसलिए वो इसकी लाइफ में कोई रोमांटिक पर्सन लेकिन नहीं चाहता कि आए। इस वजह से इसके ऊपर मैजिक करवा रहा था, सेक्स मैजिक भी हो रहे हैं यहाँ पे, और ये अपने साथ बाइंड करना चाहता था एम्प्रेस को, ये एम्परर रिवर्स। तो विश डॉक्टर को हायर किया, और बिहाइंड द सीन दिस पर्सन इज स्लीपिंग विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल की वाइफ है। वाह बैड क्रेडिट है, ठीक है। या इसमें कॉप को भी इस्तेमाल किया गया है, करप्टेड कॉप्स वगैरह भी इस्तेमाल हुई हैं। यहाँ पे फेक अकाउंट्स को भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे जानबूझ के अनएम्प्लॉयड किया गया है, किसको, एम्प्रेस को। ये गर्ल ग्रुप कर सकते हैं, या फिर ये ग्रुप ऑफ फीमेल्स इसके साथ जो एम्परर रिवर्स के साथ जो शामिल थी उन्होंने मिलके किया है ताकि बैक स्टैप कर सकें। और जब इस सच का सामने पता चला है कि हुक्ड अप कर रहे थे, तो यहाँ पे क्योंकि स्पिरिचुअल हेटर है, ओ माय गॉड, ओके, तो इन्होंने बहुत से लोगों को मनी दी ताकि ये क्वीन राइजिंग को, यानी कि ये जो एम्प्रेस है, क्वीन राइजिंग है, इसके साथ ये लोग खेल सके। लेकिन यहाँ पे डॉज दी बुलेट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन एक और शामिल हो गया है। किंग ऑफ पेंटिकल की अवेकनिंग हुई है, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल का डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसने क्वीन ऑफ पेंटिकल को नाउ डिवोर्स का केस चल रहा है, और चल रहा है, ये चल चुका है, ख़त्म हो गया है, कुछ ऐसा सीन है। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल ने अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट को छोड़ दिया जब उसको पता चला है कि उसके साथ जो, अगर वो प्रेग्नेंट थी तो उसका प्रेग्नेंट बच्चा भी उसका नहीं था, वो एम्परर रिवर्स का था, और वो एम्परर रिवर्स के साथ रेकलेस सेक्स ग्रुप के अंदर शामिल थी। और इन लोगों ने किस तरह से ना कि ओनली सेक्सुअली वे में बल्कि स्पिरिचुअली वे में भी अटैक किया है क्वीन को, क्वीन राइजिंग को, जो कि एम्प्रेस अपराइट है, जो कि सेल्फ लव करती है, ठीक है, जिसको अंडर प्रेशर इन्होंने जानबूझ के किया। लेकिन यहाँ पे डिवाइन के साथ से रिजेक्शन आ रही है। इन्होंने कहीं डेथ मैजिक भी किया है, डेथ रिचुअल किया है, जहाँ पे डिवाइन ने रिजेक्ट कर दिया है। डिवाइन नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस ऑफरिंग ऑफ डेथ रिचुअल ऑफ एम्प्रेस। तो अब इनकी फैमिली में शायद किसी की डेथ होने वाली है या हो चुकी है, और जिसको STD हो सकती है, एड्स हो सकती है, और ये लव ट्रायंगल भी था एक तरह का। तो ये लव ट्रायंगल भी सबके सामने खुल के आया है। यहाँ पे स्टॉकिंग की गई थी, यहाँ पे जो चीज़ों को डस्ट ऑफ करने की कोशिश की है, दे कैन नॉट डू दिस। यहाँ पे टाइम अप हो चुका है सिचुएशनशिप का। अब ये भागने की कोशिश करें क्योंकि उन्होंने मनी लिया है। दीज पीपल आर गेट अ जैकपॉट, ट्रस्ट मी, इन्होंने बहुत पैसा कमाया और इन्होंने पैसा छुपाया हुआ है। इन्होंने लैंड लिया है, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया, ये पैसा छुपा हुआ है, और ये दुनिया के सामने शो नहीं होना देना चाहते कि दीज पीपल वुल्फ इन शीप क्लोथिंग। लेकिन ये क्लिपिंग कर रहे हैं, ये देख रहे हैं सिचुएशनशिप को, ओके। तो इसमें 2 लोगों की अवेकनिंग हुई है, यानी कि एम्प्रेस की तो अवेकनिंग थी, एम्प्रेस ने किंग ऑफ पेंटिकल के साथ भी हेल्प करी है उसकी अवेकनिंग में। नाउ किंग ऑफ पेंटिकल सी कि इसकी रियल पार्टनर इसके साथ क्या कर रही है, और इसकी कोई भी बच्चा बच्ची या फिर कोई भी प्रेगनेंसी, अभी जो प्रेगनेंसी वो इसके साथ नहीं, बल्कि एक सेकेंड बेटा, आई एम कमिंग, वो एम्परर रिवर्स की है। और इस तरह से इन लोगों का भाटा फूटा, और इस तरह से सच भी बाहर आया है। और अब ये जो विच डॉक्टर है ये भी माफ़ी मांगना चाहती है, और ये लोग भी भागना चाहते हैं, लेकिन ये पब्लिकली ह्यूमिलेटेड होंगे इन अगस्त। थैंक यू सो मच, बाय।